हेलो दोस्तों, आप भी सब इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2026 में और खोज रहे हैं इधर-उधर मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का सेट। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का दमदार सेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कांवर झील स्थित है कांवर झील स्थित है कहाँ? दरभंगा में, भागलपुर में या बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर जिले में? कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार एमपी डेवी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसे वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65 या 67? महिला लोकसभा में 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें जो संख्या थी कितनी? 61। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है या प्रमुख होता है या न्यायमित्र होता है? इसका जो प्रधान होता है सरपंच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड परिषद बनता है या जिला परिषद बनता है, उसका कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना में अंग्रेजों के द्वारा जो गोलघर बनाया गया है, किस उद्देश्य से? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए? ये गोलघर बनाया था अनाज रखने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड जो राज्य है वो बिहार से अलग हुआ है, इसका गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2001 में? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब हुआ है बिहार से झारखंड अलग और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ 15 नवंबर 2000 में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका? अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या बेंगलुरु का? अभी भारत की राजधानी कहाँ है? कमेंट में जरूर बताएं। और भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ था? मुंबई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का करेंसी नोट, जो नोट हम लोग यूज करते हैं, भारत का करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। भारत का करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? आरबीआई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, औद्योगिक या इनमें से कोई नहीं? सबसे प्राथमिक क्षेत्र होता है कौन? कृषि। और तृतीय क्षेत्र में आता है कौन? सेवा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जो मलबे के नीचे, ये भूकंप के द्वारा जो व्यक्ति दब जाते हैं, तो उसका जो पता लगाया जाता है किसके द्वारा? दूरबीन के द्वारा, माइक्रो रेड कैमरा के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा या टेलीस्कोप के द्वारा? ये लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। किसके द्वारा? इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा लगाया जाता है पता कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 15 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच
होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस के शासक के समर्थक से शुरू हुआ? भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1920 और तुर्की, जो 1920 और तुर्की के समर्थक से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 तुर्की के समर्थक से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? जो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान कौन रखता है? बिहार रखता है, महाराष्ट्र रखता है, तमिलनाडु या केरल? ये रखता है कौन? तो महाराष्ट्र रखता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942, 1944, 1940, 1948? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कहाँ? तो वो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह हुई दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुआ। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं क्या? प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। रूसी मुद्रा क्या है? रूसी मुद्रा की क्या है? जैसे भारत मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा क्या है? आपसे कमेंट में जरूर बताएं भारत की मुद्रा क्या है। उसी तरह रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? ये है कौन सा एरिया बाढ़ग्रसित है? तो ये उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 25। कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जो कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। इसमें बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, हिमालयों की बर्फ का पिघलना, नदी का गाद जमना, इनमें से सभी? क्या है? इनमें से सभी। कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? चलिए दोस्तों, ये सेट समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले सेट में। अगर सेट क्वेश्चन मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बिहार विद रैंकर को। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।